रिलेटिव इन, आप समझोगे आप रिलेटिव इन 2D में क्या क्या पढ़ोगे। मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग करता हूं तो आपको अच्छा लगेगा। रिलेटिव इन 2D, रिलेटिव चीजों को आसान करता है कि टफ? सबसे पहली फॉर्मेट होगी क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्वेश्चंस। क्लोजेस्ट क्वेश्चंस मतलब ये कोई ऐसे कोई हेडिंग्स नहीं है, बट आप बना सकते हैं उनको। जैसे दो शिप जा रहे हैं, बताओ कब उनके बीच की मिनिमम दूरी, दो प्लेन जा रहे हैं, बताओ उनके बीच की मिनिमम कब दूरी होगी, दो प्रोजेक्टाइल जा रहे हैं, कब उनके बीच की दूरी मिनिमम होगी, वो टकराएंगे नहीं टकराएंगे, इस तरह की बातें। बोलो क्लियर? इस तरह के सवाल होते हैं सबसे पहले। उसके बाद आपके सवाल आते हैं रिलेटिव प्रोजेक्टाइल। क्या आता है? दो प्रोजेक्टाइल फेंके गए हवा में, बताओ टकराए कि नहीं टकराए, अगर नहीं टकराए तो कितनी दूरी से बच गए। इसकी एक वैरायटी 1D वाली मैं पहले ही करा चुका हूं, दो कार वाली। क्या रिलेटिव इन 1D में पहले ही पढ़ा चुका था? बिफोर प्रोजेक्टाइल। रिलेटिव में वैसे सबसे पहली बात पढ़नी चाहिए रेफरेंस फ्रेम। ये वह जगह है जहां पर बैठकर हम दूसरी चीजों को देखते हैं। ये बात भी हम पहले ही कर चुके हैं, हमने शुरुआत यहीं से करी थी। रिलेटिव कौन कौन सी चीजें फ्रेम पे डिपेंड करती है, कौन कौन सी चीजें फ्रेम पे डिपेंड। मैं मानता हूं कि आपको चीजें आती है, क्या मानता हूं, ध्यान समझना। कौन कौन सी चीज फ्रेम पे डिपेंड करती है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय फोर्स। यस और नो? ये फ्रेम पे डिपेंड। क्या फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता? टाइम, टाइम फ्रेम पे डिपेंड, इंडिविजुअल फोर्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स। क्या पिक्चर क्लियर है? ठीक भाई साहब। तो रिलेटिव प्रोजेक्टाइल सेकंड। उसके बाद आप पढ़ोगे रिवर बोट। क्या पढ़ोगे? रिवर बोट प्रॉब्लम्स। उसके बाद आप पढ़ोगे रिवर बोट। रिवर बोट के बाद आप पढ़ोगे प्लेन विंड। क्या चीज? प्लेन विंड प्रॉब्लम्स। उसके बाद आप फ्लैग फ्लैटरिंग प्रॉब्लम्स। इस तरीके के सवाल आते हैं। फ्लैग फ्लैटरिंग प्रॉब्लम्स। फिर आपकी आएंगी कुत्ता बिल्ली प्रॉब्लम। कुत्ता बिल्ली, ये इसके पीछे भाग रहा है, वो उसके पीछे भाग रहा है, अरे यार ये उसके पीछे भाग रहा है, वो उसके पीछे। इस तरह की इतनी वेराइटी है। आप इन सब में एक बात कॉमन समझो, ये सब है वेक्टर। ये सब जब आप रिलेटिव प्रोजेक्टाइल पढ़ोगे तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या लिखोगे? क्लोजेस्ट वेलोसिटी ऑफ शिप 1 विद शिप 2। क्या लिखा जाएगा? वेलोसिटी ऑफ शिप 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ शिप 2। जब रिलेटिव प्रोजेक्टाइल तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल 1 विद रिस्पेक्ट टू प्रोजेक्टाइल 2। क्या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल 2? यार हाँ ना बोल। जब बोट रिवर पढ़ोगे तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। अरे हाँ ना तो बोल। जब आप प्लेन विंड पढ़ोगे तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ प्लेन माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड। मैं कोई एक चीज भूल गया कोई बीच में, रेन मैन। हाँ वही मैं सोचूं मैं क्या भूला, एक चीज कम क्यों आ रही है? रेन मैन प्रॉब्लम्स। कौन सी प्रॉब्लम्स? रेन मैन प्रॉब्लम्स। तो फिर पढ़ोगे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। फिर आप पढ़ोगे फ्लैग फ्लैटरिंग, तो वही वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू फ्लैग, तो वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ फ्लैग। फिर आप पढ़ोगे कुत्ता बिल्ली, वही वेलोसिटी ऑफ कुत्ता विद रिस्पेक्ट टू बिल्ली। ध्यान से देखो तो ये सब एक ही वैरायटी के सवाल हैं, सब अलग अलग इनको नाम दिए जाते हैं, जिनसे बच्चों को डर भी लगता है। पहली बात, रिलेटिव चीज को आसान करती है कि टफ? आसान। अगले दो एक लेक्चर ये सब चलेगा, कहानी जो मसाला आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पे, पर उन सबका एक क्रक्स है, ये सब है वेक्टर के सॉल्यूशन। दीज आर द वेक्टर सॉल्विंग। इनका बेसिक क्या है? क्या है? अरे उनके फंडे तो बाद में समझेंगे कि भाई वी बी क्या है, वी आर क्या। तुझे इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करना नहीं आता तो फिर तो तू सवाल कर। इन सभी सवालों में एक चीज कॉमन है। क्या चीज? उनका बेस जो है वो क्या है? वेक्टर कैलकुलेशन। इसलिए वेक्टर नहीं आएगा तो आप कंफर्म सन्नाटे में चले जाओगे, कॉन्सेप्ट कितना भी सिखा दूं कुछ नहीं कर सकते आप। सो द बेसिस ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स इज वेक्टर कैलकुलेशन। इज व्हाट यू शुड बी एबल। ये लिखाने का मेरा पर्पस ये था कि मैं समझा पाऊं कि जो मैं समझा रहा हूं वो आपको भले कम समझ आएगा, बट अगर वो नहीं आएगा तो आपको इनमें फील नहीं आएगी। मैं आपको बहुत अलग तरीके से वेक्टर फॉर्मेट को समझाऊंगा जैसे आपने सोची नहीं होगी, उसे समझेंगे अभी अपन। पहले जो मैं बोला चमका, तो ये उतार लो और लिख लो। द बेसिस ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स इज, द बेसिक कैलकुलेशन नीडेड इन ऑल द प्रॉब्लम्स इज वेक्टर फॉर्मेट। जिसको भी देखूं आहा, दुनिया बुला लूं ओहो। हाँ भाई, उतार लिया क्या तुम लोगों ने? आप सुनिए,
जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। एक खाली पेन और पेपर दे देना मुझे, सवाल बनाऊंगा क्योंकि मैं समय के साथ। पहले आप बात समझो, जब भी आप कोई वेक्टर लेते हो, अब पहले तो ये समझ में आया यार, मुझे लगा तुम्हें आया। अब कोई भी वेक्टर को देखते हैं, सी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, एनी वेक्टर कुछ भी ले लो। अब यार कुछ भी ले सकते हैं, इसको कैसे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए आपका ए वेक्टर है, ये अपना बी वेक्टर है, इन दोनों का रिजल्टेंट अपना सी वेक्टर है। आपको याद करो तो आप लिखा करते हो मॉड ऑफ सी वेक्टर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। बोल यस और नो। ये अल्फा इसकी डायरेक्शन देता है ए से, कहां से देता है? ए से अल्फा इसकी डायरेक्शन देता है। ध्यान देखो तो आप क्या लिखते हो, ये ए हो गया, ये आपका बी है, ये एंगल अगर थीटा है तो क्या है? बी cos थीटा है। अरे क्या है? और क्या ये बी sin थीटा है? तो आप tan अल्फा की वैल्यू लिखा करते हो बी sin थीटा अपॉन, याद है कि भूल गया? असलियत में आप ध्यान से देखो तो इस रिलेशन से दो चीजें पता पड़ती है, सी का मैग्नीट्यूड भी और, अरे यार हाँ ना बोल, सी का मैग्नीट्यूड भी और। तो ये दिखने में एक इक्वेशन है पर असलियत में दो चीजें देती है, सी का मैग्नीट्यूड भी और। अब आप एक बात समझो, ये सबसे इजीएस्ट फॉर्मेट ऑफ वेक्टर है। जब क्या इसमें मुझे ए वेक्टर पता था, क्या इसमें मुझे बी वेक्टर पता था, तो मैंने क्या निकाल लिया? दिस इज द इजीएस्ट फॉर्मेट ऑफ वेक्टर। हाँ 90% टाइम यही आती है, इसमें कोई शक वाली बात, पर अच्छे सवाल और भी तरीके से आ सकते हैं। सोच अगर तुझे ए और बी की बजाय सी पता होता और ए पता होता तो तू क्या करता? क्या सी माइनस ए? तो इसमें आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं कि अगर आपको ए बी की बजाय सी और ए पता होता तो आप इसे कैसे लिखते? सी वेक्टर माइनस, तो आप ऐसे बनाते डायग्राम को, देखो कैसे, सी, अरे यार माइनस ए इधर, यार हाँ ना बोल, तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहां कहीं शायद, यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया कि नहीं आया? ऐसे आप करते। पर ये सबसे इजी फॉर्मेट है जिसमें आपको पूरे दो वेक्टर पता हो। बेसिकली आप एक बात समझो तो जो कोई भी वेक्टर है, जो कोई भी वेक्टर है उसके असलियत में कोई भी वेक्टर इक्वेशन जो है, उतार लिया था तुमने? जो कोई भी वेक्टर इक्वेशन है, इस वेक्टर इक्वेशन के असलियत में इसमें 6 वेरिएबल हैं। 6 कौन? इसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। अगर आप बहुत ध्यान देखो तो इन 6 वेरिएबल्स में से कितने हम निकाल सकते हैं? 2। इनसे 2 इक्वेशन बनती है, एक मैग्नीट्यूड वाली और एक मैग्नीट्यूड वाली और। तो असलियत में 6 में से कितनी चीज पता होनी चाहिए? 4। तो बाकी 2 निकाल सकते हो। अब वो 4 कुछ भी हो सकती है अगर अच्छा वेक्टर पढ़ना है तो। यार अगर अच्छा वेक्टर पढ़ना है आपको तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि वास्तविकता में से इनमें से 6 में से कोई भी 4 चीज पता होंगी, तभी हम 2। उसका इजी सबसे इजी क्या है कि इसके दोनों पता हो, इसके दोनों पता हो और इसके दोनों निकालने हो। पर अच्छा सवाल हो तो ये ऐसा हो, ऐसा कोई जरूरी, यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अब वास्तविकता में ऐसे होने के सिर्फ 3 ही तरीके हैं पूरे वेक्टर में, और कोई है ही नहीं। कैसे मैं समझाता हूं। ये बात समझ में आ गई कि 4 चीज पता होनी तब 2 निकाल पाओगे। तब अब 4 चीज पता होने के क्या पहला तरीका कि 2 वेक्टर कंप्लीटली नोन, जो सबसे इजी फॉर्मेट है, कंप्लीटली नोन, मतलब इन तीनों में से कोई भी 2, मतलब 2 मैग्नीट्यूड और 2, यार नहीं आया, 2 मैग्नीट्यूड और 2, और जिनके 2 मैग्नीट्यूड पता है उन्हीं की 2, मतलब क्या पूरे 2 वेक्टर पता है? तो तीसरा निकालना खास बात जो 90% टाइम हम करते हैं। बोल यस और नो। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया कि नहीं आया? अरे पक्की बात। आप सुन, क्या हो सकता है? एक वेक्टर पूरा पता हो, इसका मतलब क्या? एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन पता है। यार हाँ ना बोल। सेकंड का मैग्नीट्यूड पता हो और थर्ड की तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। पर ये ऊपर वाली फॉर्मेट ही अलग है। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। मतलब तू ऐसे समझ, तू ए पूरा पता है, तुझे बी का मैग्नीट्यूड पता है और सी की डायरेक्शन पता है, तो तेरे को बाकी दोनों चीजें निकालनी आनी।
यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। आया कि नहीं आया? अरे सोच लो, थोड़ा अलग तरीके से देखें, ऐसे ना अपने को देखने को मिलेगा ना समझने को मिलेगा। बस ये समझे, अगर ये फील आ जाएगी, जैसे काइनेमेटिक्स में अपन ने 30 चीजें करी थी, उसके अलावा उसके बाहर काइनेमेटिक्स वेक्टर इसके बाहर नहीं है। हालांकि समझना थोड़ा टफ है, पर काइनेमेटिक्स में जिसको 30 की फील आ जाती है, उसके बाद काइनेमेटिक्स में कुछ भी बचता, मतलब एटलीस्ट मुझे ये लगता है कि यार अब कुछ नहीं बचा इसके ऊपर, इसके बाद तो दिमाग ही चलना चाहिए अपना। क्या ये हो गया? और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है भाई? देख, ये वो दोनों केसेस इसमें 2 मैग्नीट्यूड और 2 डायरेक्शन पता है। और क्या हो सकता है? 3 डायरेक्शन पता हो और एक, अगर 3 डायरेक्शन पता और 1 मैग्नीट्यूड पता है, मतलब 1 वेक्टर पूरा पता है। एक वेक्टर पूरा पता है, 1 वेक्टर कंप्लीट। अरे हाँ ना बोल यार। तो 1 मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एंड सेकेंड एंड थर्ड डायरेक्शन। अरे हाँ ना बोल यार, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। और कोई पॉसिबिलिटी चौथी? 3 मैग्नीट्यूड और 1। अगर ऐसा कभी गिवन होगा तो आप सवाल सॉल्व ही नहीं कर सकते। वेक्टर सॉल्व करने के लिए कम से कम 2 की डायरेक्शन पता होनी, ये इसकी मैथमेटिकल कंस्ट्रेंट है एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। अगर आपको 3 का मैग्नीट्यूड पता होगा और 1 की डायरेक्शन पता होगी तो उसके यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएंगे, इसलिए ऐसा कभी नहीं देगा, डोंट वरी। अगर आपको 3 मैग्नीट्यूड पता हो और 1 डायरेक्शन पता हो तो आप सवाल सॉल्व, यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएंगे उनके, मल्टीपल सॉल्यूशन। अरे यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, मतलब नॉट डिफाइंड की तरफ चला जाएगा, इसलिए मैं समझ गया तो मैंने क्या सोचा। बोलो यस और नो, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब तो ये मत सोचना, हाँ ये बात सही है कि इनके बहुत सारी फॉर्मेट हो सकती है। फॉर्मेट मतलब क्या? मैं 2 वेक्टर कंप्लीटली चूज करने के 3 तरीके हो सकते हैं। अरे यार भाई, मैं CA ले लूं, कभी AB ले लूं, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, तो वो तरीके हो सकते हैं, वो एक अलग बात है, बट फॉर्मेट इसके बाहर जाएगी ही नहीं। सवाल कोई भी, रेन मैन, कुत्ता बिल्ली, प्रोजेक्टाइल, पहले सोचो क्या 4 गिवन है। अरे यार पहले सोचो, अब सोचो क्या 2 निकालना है। अरे पर उसे सॉल्व कैसे करते हैं वो तो अपने को आना, फिर हर फॉर्मूले में सीखेंगे कि कौन 4 गिवन है, ये कैसे आइडेंटिफाई करें। अरे यार हर सवाल में वेक्टर है तो 6 में से 4 चीज गिवन। अरे पर वो 4 गिवन तो सॉल्व कैसे करता हूं, ये तो मुझे आना। फिर सवालों में सिर्फ ये सिखाऊंगा कि कौन सी 4 चीजें। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। ध्यान से सोचोगे तो तुम्हें लगेगा कि हाँ हम सीख जाएंगे। अरे यार तुम्हें मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? सो दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज। मैं आपको 2-4 कैलकुलेशन कराता हूं, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। एक पेन पेपर मुझे दे दो, उतार लो ये, ताकि मैं आपके लिए सवाल बना देता हूं। मैं भी अभी आप ही के लिए बना रहा हूं, लेटेस्ट, कुछ भी बना सकते हैं, ऐसी कोई खास बात नहीं है उसमें। जाने जिगर जाने मन, 80 किलो तेरा वजन, तू जो मुझ पे गिर गई मर जाऊंगा मैं सनम। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। मैं बोलूं कोई डायरेक्शन है 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट से, यार नहीं आया। थीटा एंगल, कोई भी थीटा एंगल, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट ऑफ क्या, इधर की तरफ। अरे तुम्हें नहीं आया। मैं जैसे ये है, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, ध्यान समझना, इसे 2 तरीके से बोला जाता है, थीटा वेस्ट ऑफ नॉर्थ और 90 माइनस थीटा नॉर्थ ऑफ वेस्ट। क्या पिक्चर क्लियर है? क्या आपको डायरेक्शन समझ आती है? सो दीज आर द स्टैंडर्ड मेथड्स टू गिव द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। बोल यस और नो, पक्की बात। अब फिर से समझते हैं। ये बात क्लैरिटी से समझ में आई कि भाई अच्छा, इन तीनों फॉर्मूले में सबसे आसान कौन सी है? क्या फर्स्ट वाली आपको सॉल्व करनी आती है? आप बोलो तो इस पे इलस्ट्रेशन लूं। फर्स्ट वाली पे लेने की आवश्यकता, अगर 2 वेक्टर पूरे पता होंगे क्या तीसरा निकाल सकते हो? कराऊं कि नहीं कराऊं? वो करने की जरूरत थोड़ी टिपिकल ये दोनों होती है, बस गणित अपनी ठीक होनी चाहिए। देखिए मैं आपको ऐसे ही कराया तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी।
तो वही मान लो कि हमारा रिलेशन होल्ड कर रहा है सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर आप बहुत ध्यान देखो तो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, इनकी तीन चीजें जो अपने को पता होनी चाहिए वो हैं इनका डायरेक्शन, इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। बोलो क्लियर? अगर इस ब्लॉक में चार चीज भरी हुई होंगी तो क्या बाकी दो निकाल दोगे? बोलो क्लियर? कौन सी फॉर्मेट लें? सेकंड लें यार? हाँ ना बोल। चलिए सेकंड लेते हैं। सेकंड नहीं, चलो थर्ड लेते हैं। दोनों ले दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, सेकंड लेते हैं। कौन सी लो तू बता? सेकंड। सेकंड का मतलब एक वेक्टर पूरा ना, एक वेक्टर पूरे का मतलब दो डेटा दे दिए मैंने। समझ ही नहीं आया क्या करा? कितनी चीज दे दी मैंने? चार। बोलो क्लियर? अच्छा, अब एक थंब रूल सीखो। हमेशा इस सवाल में कितनी डायरेक्शन पता है? तीन पता हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर कभी भी दो डायरेक्शन पता हो तो उन दो वेक्टर्स को हमेशा एक तरफ लिखते हैं जिनकी डायरेक्शन पता हो। इसमें किसकी पता है? बी और सी। तो रिलेशन ऐसे लिखना चाहिए, ए वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इसका मतलब मुझे सी वेक्टर में से क्या घटाना है? अच्छा, सी वेक्टर की डायरेक्शन किधर है? किधर है? नॉर्थ ईस्ट। चलो भाई अपने डायग्राम को देख लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट, ये अपना नॉर्थ, ये अपना ईस्ट, ये अपना साउथ, ये अपना वेस्ट। क्या नॉर्थ ईस्ट इधर है? सी वेक्टर। तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताया क्या? 8 रूट। वो तेरी, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। लो देखो, तो सी वेक्टर मैंने इधर बनाया 8 रूट 2 45। कैसे कंपोनेंट कर लूं? 8 इधर और 8 इधर। क्या सी वेक्टर में जोड़ना क्या है? माइनस बी। कौन जोड़ना है? अच्छा, बी की डायरेक्शन किधर है? 37 डिग्री वेस्ट ऑफ, जिसका मैग्नीट्यूड मुझे पता नहीं है तो उसे एक्स मान लो। अरे उसे क्या मान लो? यार मुझे लगा तुम्हें आया। उसे क्या मान लो? क्या मान लो? अच्छा, क्या इसका उल्टा? इसका उल्टे का मतलब इधर माइनस बी। बोलो क्लियर? तो ये 37, तो ये भी 37। मतलब अगर सोच के देखो, ये कौन सा वेक्टर है? सी। अगर मैं सी में माइनस बी जोड़ना है जिसका मैग्नीट्यूड एक्स है, क्या वो इधर से ऐसे 37, ये एक्स, सॉरी ये 37, क्या ये वैल्यू एक्स? यार मुझे लगा तुम्हें आया। इन दोनों का रिजल्टेंट मुझे चाहिए जो ए वेक्टर के बराबर है। किसके बराबर? अब इनको रिजॉल्व कर लो दोनों को। देख, इधर 8, इधर 8, इधर 8, इधर। यार मुझे लगा तुम्हें आया। अब समझना, इधर 8, इधर 8, और ये कितना? क्या एक्स का इधर कितना? और इधर? तो देख, इधर आया 8 + 3x/5, और इधर कितना आया? ऊपर या नीचे कहीं पे भी आ सकता है, वो हमें पता। 4x/5 - 8। अब समझना, ये सी वेक्टर है। ये क्या है? मतलब क्या इन दोनों का रिजल्टेंट 14 होना चाहिए? कभी भी हाँ मत बोलो। इन दोनों का रिजल्टेंट। अब इक्वेशन लिखेंगे, 8 + 3x/5 का होल स्क्वायर प्लस 4x/5 - 8 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 100। 14 है, सॉरी 196। अब सॉल्व करोगे, इसमें से एक, इसे दो सॉल्यूशन भी आ सकते हैं। एक्स के कितने सॉल्यूशन आए? 1 2 आए होंगे, एक 10 आया होगा, पर वो 10 से मैंने बनाया था। इस वाली फॉर्मेट में ही 2 सॉल्यूशन आ सकते हैं और किसी में नहीं आएंगे। तुम्हारे प्राण निकल गए भाई साहब।
तुमने सोचा है कौन सा वेक्टर है, यही वेक्टर है। कितनी डायरेक्शन पता है? कितनी पता है? 3। अच्छा तुम्हें समझ तो आ गया ना, x 10 आया तो क्या हुआ? यार तुम्हें नहीं आया, मैंने रब कर दिया। वो x 10 आएगा तो तुम्हारा जो उसका मैग्नीट्यूड आएगा वो 14 आएगा। नहीं 14 तो था ही वो। x की वैल्यू 10 आएगी तो क्या उसकी डायरेक्शन भी आ जाएगी? एक तुम कंफ्यूज हो गए। करो ये वाला, करो ये वाला। इसमें डायरेक्ट सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिख लो, कोई बुराई नहीं है। बी को मान लो x, सी को मान लो y, कोई बुराई नहीं है। आइए डायरेक्शन सबकी दी हुई है तो डायरेक्ट बना लेते हैं। आइए देखिए, अगर अपन ध्यान देंगे तो ए वेक्टर और बी वेक्टर में सी वेक्टर जुड़ना है। ए वेक्टर की डायरेक्शन है 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब इधर की तरफ, जिसका मैग्नीट्यूड 5 है तो 53 डिग्री हो गया, कोई दिक्कत वाली बात। अगर अपन बहुत ध्यान देंगे तो बी की डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट का मतलब इधर, जिसका मैग्नीट्यूड मान लिया गया x, ध्यान देखो तो ये 45 डिग्री है। इन दोनों का रिजल्टेंट डायरेक्ट नॉर्थ की तरफ आना। अगर लॉजिकली सोचो, इन दोनों का रिजल्टेंट अगर डायरेक्ट नॉर्थ की तरफ आ रहा है मतलब इनके ये वाले कंपोनेंट इक्वेट होने। अरे तो आसान हो गया, क्या 5 का इधर कंपोनेंट है 4, तो क्या x का इधर कंपोनेंट है x/√2। अगर इनका रिजल्टेंट ऊपर नॉर्थ की तरफ आना है तो x/√2 शुड बी इक्वल टू 4, तो क्या x की वैल्यू आई 4√2, कितनी आई? मुझे लगा तुम्हें आया। अगर x की वैल्यू आ गई 4√2 तो ये भी आया 4, 5 का इधर आया 3, तो 4 + 3 कितना? 7। खेला खत्म। 7 और 4√2 इज द करेक्ट आंसर। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ? मैंने आपको सिर्फ ये एहसास कराया कि अगर रियलिटी में सीखना है तो ये सब आना। इसमें मैं बहुत ज़्यादा पैपे करने वाला नहीं हूँ। ये वेक्टर है और तुम्हारी शक्ल देख के पता पड़ रहा है कि तुम में से कईयों को इसमें से कुछ भी पता। तुम्हें ये तो पता पड़ा कि साला ये वेक्टर ही है, पर तुम्हें ये पता पड़ गया कि साला अपने को ये आता। यही एहसास कराने के लिए मैंने ये कराया है कि ये नहीं आएगा तो आगे की चीज़ें नहीं आएगी। और मैं अब इस पर बहुत इलस्ट्रेशन लेने वाला नहीं हूँ। सबसे पहली फॉर्मेट बहुत बेसिक है और ध्यान से देखो तो मैंने दोनों फॉर्मेट के एक एक इलस्ट्रेशन लिए हैं। कौन सी फॉर्मेट में 2 आंसर आने की पॉसिबिलिटी है? सेकेंड फॉर्मेट में। किसमें? थर्ड में नहीं होगा ऐसा, और फर्स्ट में तो होता ही नहीं है। अरे हाँ ना बोल। बाकी सब सेट। अब क्या मैं ऐसे सवाल बहुत सारे बना सकता हूँ? बहुत सारे बना सकता हूँ। क्या मैंने तुम्हारे तोते उड़ा दिए? क्या तुम्हें एहसास हो गया कि वेक्टर नहीं आता है अपने को? आता है। ये चलो मिलते हैं। और होमवर्क एक्सरसाइज 1 2 3